हेलो एवरीवन, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल एंड मेगास्पोरेंजियम या ओब्यूल के बारे में पढ़ेंगे, जो क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी में गिवन है। तो पिस्टिल या कार्पेल को मेगास्पोरोफिल भी कहा जाता है और ये गाइनोसियम के यूनिट होते हैं। और गाइनोसियम जो होता है किसी भी फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। स्टिग्मा जो होते हैं ये पॉलन ग्रेन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। स्टाइल जो होते हैं ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। ओवरी जो होती है ये बेसल सोलन पार्ट होता है, जहाँ पे क्या होती है, ओव्यूल प्रेजेंट होती है। ओवरी जो होती है फर्टिलाइजेशन के बाद जो है फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। ओव्यूल जो होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद जो है सीड का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो है हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मोनोकार्पलरी कंडीशन, मल्टीकार्पलरी कंडीशन क्या होता है। मोनोकार्पलरी का मतलब क्या होगा, ऐसा गाइनोसियम जिसमें केवल एक कार्पल प्रेजेंट होगा तो उसको क्या कहेंगे, मोनोकार्पलरी कंडीशन कहेंगे। मल्टीकार्पलरी कंडीशन का मतलब क्या होगा, जब ऐसे गाइनोसियम जिसमें एक से अधिक कार्पल प्रेजेंट होते हैं उसको जो है मल्टी कार्पलरी कंडीशन कहा जाता है। ठीक, अब आता है सिन कार्पस ओवरी और एपोकार्पस ओवरी क्या होता है। सिन कार्पस ओवरी का मतलब क्या होगा, जब कार्पल फ्यूज्ड होते हैं, फ्यूज कंडीशन में देखने को मिलते हैं, एक से अधिक कार्पल आपस में फ्यूज होंगे तो उसको सिन कार्पस ओवरी कहा जाता है। एपोकार्पस कंडीशन का मतलब क्या होता है, जब कार्पल जो होंगे वो अनफ्यूज या फ्री कंडीशन में होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एपोकार्पस कंडीशन कहेंगे। ठीक, हमने जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल और पिस्टिल के बारे में पढ़ा और कुछ जो है टर्म्स के बारे में पढ़ें। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम या एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में। तो सबसे पहले जो है एनाट्रोपस ओव्यूल जो होता है वो एंजियोस्पर्म में सबसे मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। सो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे डायग्राम के थ्रू। तो ये क्या है, एक एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ओव्यूल को जो है मेगास्पोरेंजियम भी कहा जाता है, जिसमें हम देख रहे हैं इसमें फनकिल प्रेजेंट है, हीलियम प्रेजेंट है, इंटुगमेंट, एम्ब्रियो सैक, चलाजा, माइक्रोपाइल और न्यूसिलस प्रेजेंट होते हैं। अब ये फनकिल क्या होते हैं, फनकिल जो होता है ये एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होता है और ओवरी वाले रीजन में ओव्यूल जो होती है वो प्लेसेंटा से एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फनकिल कहते हैं। और दूसरा आता है हीलियम। हीलियम जो होता है एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे फनकिल जो होती है ओव्यूल के मेन बॉडी से अटैच होती है, उसको हम क्या कहते हैं, हीलियम कहते हैं। और तीसरा आता है इंटुगमेंट। इंटुगमेंट जो होता है एनाट्रोपस ओव्यूल में दो इंटुगमेंट देखने को मिलता है, आउटर इंटुगमेंट एंड इनर इंटुगमेंट। और इनका काम क्या होता है कि ये न्यूसेलस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक, एम्ब्रियो सैक जो होता है एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, जो क्या होते हैं, न्यूसेलस में इम्बेडेड होते हैं। ठीक, उसके बाद आता है न्यूसेलस। न्यूसेलस की पोलाइडी जो होती है 2n होती है और ये जो डेवलप कर रहा हमारा एम्ब्रियो सैक होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, मतलब कि ये क्या होते हैं, न्यूट्रिटिव लेयर होते हैं। ठीक, उसके बाद आता है चलाजा। चलाजा जो होते हैं माइक्रोपाइल के अपोजिट प्रेजेंट होते हैं और ये जो होते हैं कहाँ प्रेजेंट होंगे, इसको कह सकते हैं कि एक ऐसे, मतलब कि ये न्यूसेलस और इंटुगमेंट के जंक्शन पॉइंट पे जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये भी कह सकते हैं। उसके बाद और माइक्रोपाइल क्या होता है, माइक्रोपाइल जो होता है ये एक पोर होता है जहाँ पे इंटुगमेंट जो होता है नहीं पाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहा जाता है। मतलब कि माइक्रोपाइल एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे न्यूसेलस जो होती है वो सराउंडेड नहीं होती है इंटुगमेंट के द्वारा। तो हमने डायग्राम के थ्रू स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम या एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में पढ़ा और है इसका ये थ्योरी पार्ट्स, जहाँ पे हमने फनकिल, हीलियम और न्यूसेलस इंटुगमेंट के बारे में पढ़ा।
और माइक्रोपाइल, चलाजा और एम्ब्रियो सैक के बारे में हम पढ़ें। और माइक्रोपाइल से क्या होती है, फर्टिलाइजेशन के समय पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है, और सीड जर्मिनेशन के समय माइक्रोपाइलर एंड से क्या होती है, वाटर का भी एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, थैंक यू।